પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીની અહિંસા અને આત્મકલ્યાણનો સંદેશો આપતી ગુજરાત યાત્રાની શરૂઆત તાજેતરમાં જ થઈ છે, ત્યારે અમદાવાદમાં તેમની યાત્રાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણ પ્રવાસન વ્યવસ્થા સમિતિ અમદાવાદ દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા તેમના આશીર્વચન લોકોને મળી રહે તે માટે સુચારુ રૂપે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં તેમનું સ્વાગત કરવા માટે લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આત્મકલ્યાણ અને સમાજના ઉત્થાન માટેની યાત્રા ભારતના રાજ્યોમાં થઈ ચૂકી છે, ત્યારે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ અને પ્રાંતોની પદયાત્રા બાદ તેઓ અમદાવાદમાં તેમની યાત્રા 9 માર્ચના રોજ ગુરુવારથી શરૂ કરશે. અમદાવાદમાં તેઓ 10 દિવસ સુધી વિવિધ વિસ્તારમાં ફરી લોકહિત માટેના અને આ યાત્રાના અહિંસાના 3 ઉદ્દેશો સંભાવના, નૈતિકતા અને વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો લોકો સુધી પહોંચાડશે. પ્રથમ પ્રેક્ષા વિશ્વ ભારતી કોબા ખાતે તેઓ પધારશે. અમદાવાદમાં યોગ પ્રધાન આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીની 10 દિવસની યાત્રાની દ્વિતીય 12 થી 13 માર્ચ મોટેરા, 14 થી 15 માર્ચ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં તેમજ 16 થી 26 તેરાપંથ ભવન શાહીબાગ, 27 થી 28 માર્ચ દરમિયાન કાંકરિયા મણિનગર તેમજ અંતિમ દિવસે તેઓ અમરાઈવાડી અને ઓઢવ ખાતે પહોંચી યાત્રાનો મુખ્ય સંદેશો જનમાનસ સુધી પહોંચાડશે. મોટી સંખ્યામાં જન સમુદાય તેમની યાત્રાની પ્રતીક્ષામાં હતો, ત્યારે આ તમામ જગ્યાએ મોટી સંખ્યામાં લોકોને તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા મળશે. તેમની યાત્રા દરમિયાન યુથ સાથેના સંવાદના કાર્યક્રમો, સર્વધર્મ પરિષદો અને પરિસંવાદો તથા વિવિધ સ્થળોએ વર્કશોપ, ધ્યાન શિબિરો, પ્રવચનો સહિતના આયોજનો થતા હોય છે. આ લાભ અહીં પણ મળશે. उनका मेन पर्पज है आम जनता से जुड़ कर के आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का हमारी साधु मर्यादा के भीतर समाधान देना, और उनके भीतर यदि किसी कारण से बुराई आई है, व्यसन संबंधी या दूसरी कुरीति आई है, तो उनको समझा करके उनको दूर करके उनको अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देना. इसी कारण वो पद यात्रा करते हैं ताकि ग्रामों में आम आदमी से जुड़ा हो सके. और भारतीय संस्कृति की आत्मा गांधी जी के अनुसार ग्रामों में बसती है, तो ग्रामीण लोगों से विशेष रूप से संपर्क करके उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान कर सके. इसके साथ में शहरों में भी बहुत पॉपुलेशन रहती है, उनकी भी अपनी सिटी के अनुसार अनेक समस्याएं होती है. उन समस्याओं का निराकरण करना भी एक धर्माचार्य का कर्तव्य होता है, क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से उससे बिल्कुल हम पृथक नहीं हो सकते. उस समाज के साथ भी हमें जुड़ा रहना है. या जिस सभ्य समाज में भारतीय जनता में हम रह रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना भी एक धर्माचार्य का कार्य होता है. धर्माचार्य का कार्य ये नहीं केवल भजनानंदी होके बैठ जाए, ये कार्य नहीं केवल जाप कर ले या व्याख्यान दे दे. उनका कार्य जनता से जुड़े और जनता को कुछ ऐसा देने का प्रयास करे ताकि उन्हें अनुभव हो कि हमें जीवन में कुछ पाथेय मिला, कुछ संबल मिला जो हमारे जीवन के लिए आगे बहुत बड़ा उपयोगी हो सके, हमारे जीवन के लिए उनका संदेश आदर्श बन सके और हम ऊर्ध्वारोहण कर सके, और हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र एक अच्छा जीवन जी सके. आचार्य महाश्रमण जी का यही प्रमुख लक्ष्य रहता है दुनिया को देने का. जी महाराज जी, ये जो यात्रा के दरमियान युवा विकास के लिए, युवा व्यसन से दूर रहे और राष्ट्र के सोच में युवा आगे बढ़े, इस तरह का कोई प्रोग्राम का आयोजन है? आचार्य श्री महाश्रमण जी का इन वर्षों में एक विशेष लक्ष्य रहा कि हमारी बाल पीढ़ी और युवा पीढ़ी, जिसे हम देश की रीढ़ कह सकते हैं, जब तक उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, वो विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कारों से नहीं जुड़ेगी, तब तक हम शुभ भविष्य या देश के शुभ भविष्य की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते. इसलिए उनका ये एकमात्र चिंतन है कि हमारी बाल पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी हमारे संस्कारों से जुड़े, और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है और जिस तरह वो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, केवल स्वच्छता बाह्य जरूरी नहीं होती, वैचारिक स्वच्छता भी
अत्यंत अपेक्षित होती। इसलिए यहाँ पर जब आचार्य श्री महासमंद जी 21 दिवसीय यात्रा में पधारेंगे तो युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कैसे युवाओं में जो व्यसन व्याप्त हो रहा है उन व्यसनों से उन्हें कैसे दूर किया जाए, जो तनाव उनके भीतर बढ़ रहा है उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, शिक्षा की समस्या है आदि अनेक प्रकार की समस्याओं से वे जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि वे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए एक आदर्श स्थिति उपस्थित कर सके। तो इसलिए आचार्य श्री महासमंद जी यहाँ पर विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करेंगे, युवाओं से सीधा संवाद करेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें सेवा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उनकी बुराइयों को दूर करके उन्हें नया संदेश प्रदान करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जो समय आने पर विशेष रूप से जानकारी दी जा सके। मैं अरुण वैद, आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति का महामंत्री, और मेरे पास बैठे हैं श्री गौतम जी बापना, प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष, और ये हमारे सभा के अध्यक्ष श्री कांतिलाल जी चौरड़िया। और जैसा कि अभी आप सभी को जानकारी दी गई, आचार्य श्री महाश्रमण जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आभा मंडल में ही एक ऐसी पवित्रता है कि जो भी उनके नज़दीक जाता है ऐसा लगता है कि हमारे दिलों में शांति व्याप्त हो गई है और हमारे जो अंदर जो पाप कार्य है वो सारे नष्ट हो गए हैं। और ऐसी ही एक अनुव्रत यात्रा के रूप में आप निरंतर पद यात्रा करते हुए प्रवर्धमान है। मुंबई की तरफ आप पधार रहे हैं जहां पर आपका इस वर्ष का चतुर्मास है, और इसी मध्य में यहां पर अहमदाबाद में आपका 9 तारीख को 21 दिवसीय प्रवास हेतु पदार्पण है। 9 तारीख को आप प्रेक्षा विश्व भारती कोबा गांधीनगर में आपका प्रवेश होगा और वहां पर एक स्वागत का एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होगा। 10 तारीख को जैसा कि आप सबको विदित होगा कि जैन धर्म जहां पर कि हमारे अनेक साधु साध्वी होते हैं और उन्हें दीक्षित करने का एक जो भी श्रावक जो भी अपने परिवार से जो भी दीक्षा लेना चाहता है तो वो दीक्षित होने का एक क्रम होता है। तो 10 तारीख को एक दीक्षा का कार्यक्रम है। उसके अलावा हमारी एक संस्था एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है 10, 11 और 12 को, जो कि जो हमारे उसमें देश भर से प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका भी एक कार्यक्रम है। और 11 तारीख को प्रेक्षा विश्व भारती कोबा में माननीय राज्यपाल श्री जी भी उपस्थित रहेंगे उस कार्यक्रम में, तो उनकी उपस्थिति में भी वह कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके अतिरिक्त हमारे जो जैन धर्म के महान आचार्य थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनकी एक महत्वपूर्ण देन थी प्रेक्षा ध्यान। जैसा कि आपको मालूम है प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा ध्यान का एक स्वरूप है जहाँ पर हम अपनी आत्मा की निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसी की भी एक कार्यशाला भी वहाँ पर 11 तारीख को आयोजित है। और 10 तारीख को 10 से लेकर के 18 तारीख तक 17 तारीख तक एक दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का भी वहाँ पर शुभारंभ होगा, जो कि 7 दिन वहीं पर रहेंगे जो भी उस शिविर में उपस्थित होंगे। उसके अतिरिक्त विभिन्न उपनगरों का परिभ्रमण करेंगे, जो कि कोटेश्वर, साबरमती, पश्चिम क्षेत्र में प्रेरणा तीर्थ, सरदार पटेल सेवा समाज, और उसके पश्चात 11 दिन यहाँ पर शाहीबाग में आपका नियमित प्रवास होगा। 11 दिन आप यहीं विराजेंगे और उसके पश्चात कांकरिया, मणिनगर और अमराईवाड़ी होते हुए आपका मुंबई की तरफ पास विहार हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि विभिन्न हमने बताया कि अनुव्रत एक ऐसी हमारी जो जीवन शैली है जहाँ पर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं को आंदोलनों से दूर रख सकते हैं, हम हिंसक प्रवृत्तियों में भाग न लें। ऐसे 11 नियम, अनुव्रतों के 11 नियम है, जो कि एक नियम में आपको बताऊं तो ऐसा लगता है कि अगर हम एक नियम को अपना लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। उसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शाहीबाग में 11 दिन में 19 तारीख को एक विशाल स्वरूप पर एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री श्री जी को भी निवेदन किया है। हालांकि अभी हमें उसकी कंफर्मेशन आई नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि उनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। और विभिन्न डिग्निटरीज भी उस कार्यक्रम में पधारेंगे। और युवा वर्ग तो विशेष रूप से सिर्फ एक संप्रदाय की बात नहीं है, उनका एक यही आशय है कि एक संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो अनुव्रत के नियम है वो जन जन तक फैले। उसी उद्देश्य